आपकी बोर्डिंग तो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, हम आपको अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे। नो टू एयर एशिया। यार अमित के आईफोन के हेडफोन्स छूट गए सिक्योरिटी में, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। बेबी क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा? बेबी हम पता है कंप्लेन करनी पड़ेगी अगर नहीं आया तो। इन लोगों ने हमारे बैग पे टैक्स लगाए भी कि नहीं लगाए, हम लोगों ने बस दिया और हम लोग निकल लिए। हेलो गाइस, ऑल सेट टू गो। कहाँ पे है बैग्स हमारे? तो ऑल सेट टू गो, ये भी बैग्स हैं और ये भी बैग्स हैं। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं होम टाउन आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जाने का रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से हम लोग गए भी नहीं थे और कोई शादी वगैरह है, मैरिज है, तो उसकी वजह से जा रहे हैं। सो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट एंड देन वी विल फ्लाई। टू द एयरपोर्ट 2 hours बिफोर। मेरे पति को ट्रॉली ही नहीं मिल रही है, मैं जाऊँ ट्रॉली ढूंढूं पहले। तो ट्रॉलीज तो सच में नहीं है आज एयरपोर्ट पे, आई डोंट नो क्या हुआ है ये। एनीवेज तो अब मैं आगे जा रही हूँ वापस अमित के पास और दोनों लोग खुद से बैग्स लेके जाएंगे। ये ट्रॉलीज नहीं है, इन्होंने कोई पोर्टिंग सर्विस स्टार्ट की है, उसकी वजह से ट्रॉलीज हटा दी हैं शायद। अभी चलो ऐसे ही, और क्या कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा रश है एयरपोर्ट पे, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट फ़िलहाल रश बहुत ही ज़्यादा है एयरपोर्ट पे, या फिर इवनिंग की फ़्लाइट्स में रश रहती ही होगी, आई डोंट नो। फ़िलहाल एयरपोर्ट का लुक बहुत ही प्यारा हो गया है और बहुत सारे नए नए रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। ये क्या है, रिले एंड डिलाइटफुल साउथ इंडियन। अब चलते हैं, लाइन में लगते हैं पतिदेव के साथ। फाइनली एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो गई है और मैंने अभी तक आप लोगों को शायद बताया नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ लखनऊ, जो कि मेरा होम टाउन है, और अमित वहाँ से जाएंगे कानपुर, क्योंकि कानपुर में मेरी ससुराल है। तो बेसिकली हम फ्लाई करने वाले हैं बेंगलोर टू लखनऊ विद एयर एशिया। गाइस बहुत ही लंबी क्यू है, देखो बहुत ही लंबी क्यू है। आई डोंट नो ये फ्राइडे की वजह से है कि इवनिंग की फ़्लाइट की वजह से है कि पूरा बेंगलोर आज ही लखनऊ जाने के लिए खड़ा हो गया उस वजह से। और ये जा रही है एक कैब हमारे बैग के साथ, क्योंकि वहाँ से हम जाएंगे गोवा, तो ये कैब उसके लिए जा रही है। फाइनली हम लोग फ़्लाइट में बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। बोर्डिंग के लिए क्या, तो फाइनली हम लोग फ़्लाइट में बैठने के लिए बस में बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा भसड़ मची है आज, और क्या भसड़ मची है ये मैं आपको आराम से बैठ के समझाऊंगी कि क्या भसड़ मची है। हमारी फ़्लाइट बस छूट ही गई थी, एयर एशिया। फ़्लाइट लेट हो जाएगी, डेफिनेटली लेट हो जाएगी, बट फिर भी इतनी नौटंकी हुई है ना हम लोगों के साथ। फाइनली हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और अमित को भूख लग गई थी, तो अमित के लिए जो सैंडविच आया था वो खा रहे हैं। बट बेसिकली आज बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है एयर एशिया की वजह से। रीज़न, अभी कितना टाइम हो रहा है बेबी, एग्जैक्ट टाइम? फ्लाइट लेट है आधा घंटा। फ़्लाइट आधा घंटा लेट है, मतलब हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग थी 6:45 और अभी भी 7 o'clock लगभग हो रहे हैं और हम यहीं पे फ़्लाइट में बैठे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं हैं फ़्लाइट में। तो हुआ ये कि हम लाइन में लगे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा रश है फ़्लाइट में, मतलब एयरपोर्ट में। तो हम लाइन में लगे हुए थे। वी थॉट कि हम 2 घंटे पहले आए हैं, पहुँच जाएंगे धीरे 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 धीरे।
बट पता नहीं क्या सीन हो रहा था, कुछ लोग उधर से जा रहे थे, एयर एशिया वाले जो रोड होती है जहाँ पे बैग चेक इन बैग्स दिए जाते हैं, कुछ उधर से जा रहे थे। तो मैंने एक दो बार अमित को कहा कि यार उधर खाली है, उधर से हम भी क्रॉस कर लें इधर से उधर। देन अमित वॉज टेलिंग कि नहीं और ये नहीं करना चाहिए, तो हमने नहीं किया। एट लास्ट हुआ ये कि एक बार अमित ने कहा कि यार 6 बज गए हैं और 6:45 की फ़्लाइट है, अभी तो हम यहीं खड़े हैं। देन मैं जनरली ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि इन सबका ध्यान अमित ही लगते हैं। देन फिर मैंने सोचा यार 6 बज गए हैं और हम अभी यहाँ खड़े हैं, अभी एक रो और है, वो क्रॉस करके फिर हम आगे जाएंगे। देन मैंने अमित को कहा कि जाके उसको बोलो हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। मैंने उस बंदे को जाके बोला कि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, हमें आगे जाने दो। उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया वहाँ पे जो खड़ा था। उसके बाद मैं आई, मैंने अपना बैग उठाया और मैं लोगों को ये बोलती हुई कि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, मैं आगे निकल गई। पूरा आगे निकल के अराउंड 6:05 हो गए थे। आगे निकल के जैसे ही हमने चेक इन वाले के पास पहुँचे कि भाई हमारे बैग्स को चेक इन कर दो, हमारी 6:45 पर टेक ऑफ हो जाएगी फ़्लाइट कम्प्लीटली। तो उसने कहा आपकी बोर्डिंग तो ऑलरेडी क्लोज़ हो चुकी है, इस वाली फ़्लाइट की ऑलरेडी क्लोज़ हो चुकी है, हम आपको अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे। देन मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ऐसे कैसे क्लोज हो गई, अभी 6:05 हुए हैं और 6:45 पे अगर ये फ़्लाइट टेक ऑफ होनी है तो लोग लास्ट मिनट तक भी फ़्लाइट पे चले जाते हैं, जितना ही मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में देखा है। ऐसे कैसे क्लोज हो गई है। बट उस बंदे ने हमारा चेक इन नहीं किया, एयर एशिया वाले बंदे ने हमारा चेक इन नहीं किया एट लास्ट। देन फिर बोलता कि आपने वेब चेक इन किया है। देन अमित ने कहा आपने वेब चेक इन तो नहीं किया क्योंकि वेब चेक इन के पैसे लगते हैं, तो हमने सोचा था कि चलो वहीं पे जाके बोर्डिंग पास ले लेंगे, वेब चेक इन क्यों करना। उसके बाद क्या हुआ, उसने आखिरकार हमारा चेक इन नहीं होने दिया, मतलब हमारे बैग्स नहीं लिए। फिर मैं दूसरे काउंटर पर गई, वहाँ पे एक लेडी थी, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप हमें एंट्री दे दीजिए और अभी टाइम है, हम फ़्लाइट तक पहुँच सकते हैं। बोलते ऑलरेडी आपकी बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है, 4 मिनट्स हो गए हैं, 1 मिनट बचा हुआ है, आप जा पाएँ तो चले जाइए। हुआ क्या कि उस लेडी ने हम रिक्वेस्ट करने पर चलो हमें चेक इन दे दिया। फिर जब हम लोग दौड़ के ऊपर सिक्योरिटी चेक में गए। और आप लोगों ने अगर फ्लाइट में एंट्री की हो तो मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है, नीचे से ऊपर तक जाना एंड देन सिक्योरिटी में अपने बैग चेक इन कराना। सिक्योरिटी वाले को मैंने इतना प्लीज़ किया कि भैया प्लीज़ आप हमारा जल्दी से आगे कर दीजिए बैग। तो उन लोगों ने आगे तो कर दिया बैग, ऐसी बात नहीं, बट इतने छोटे छोटे सामान होते हैं ना सिक्योरिटी चेक इन में। आखिर अमित के हेडफोन्स, जो कि आईफोन के हेडफोन्स थे, वो अमित के वहाँ छूट गए। प्लस मेरा एक पाइलर उन्होंने रख लिया, वो तो चलो मेरी गलती थी, पाइलर रख लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। अमित के आईफोन के हेडफोन्स छूट गए, अमित की एक ब्रांडेड बेल्ट थी वो भी उसमें छूट गई। हम लोग दौड़ते भागते किसी तरह 6:45 पे 24 नंबर गेट पे आके खड़े हो गए। हमें लगा कि सब लोग चले गए होंगे। देन वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अभी तो गेट ओपन ही नहीं हुआ है, अभी हम लोग जाएंगे, गेट ओपन होगा, बोर्डिंग स्टार्ट होगी। मतलब वो 15 मिनट्स हमारे लिए इतने डेंजरस थे, हमें लग रहा था कि यार फ्लाइट में छूट जाए। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि 2 घंटे हम पहले आए, उसके बाद भी फ्लाइट छूट जाएगी। बट हमने जो अपना इतना सब कुछ बचाया, इतना दौड़ के, लास्ट में जब हमें आके रियलाइज़ हुआ कि अमित के हेडफोन्स वहीं छूट गए सिक्योरिटी चेक में, हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो ये एयर एशिया की बहुत गंदी मैनेजमेंट है, और या फिर जानबूझ करके ये प्लानिंग है उन लोगों की कि लोगों की फ़्लाइट छुटा दें सो दैट कि लोग नेक्स्ट फ्लाइट में करवाएं और फिर वो पैसे आएंगे इस वजह से, जो भी रीज़न है आई डोंट नो। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा से नो टू एयर एशिया, इवन वी आर रनिंग लेट। यार अमित के आईफोन के हेडफोन्स छूट गए सिक्योरिटी में, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। उसकी बेल्ट छूट गई सिक्योरिटी में। के लिए जो खाना आया था वो मैंने खा लिया है और उसके बाद हमने चाय पिया। हम बैठे हैं ऐसे। आज हम लोगों को अलग अलग सीट मिली है, मेरे को यहाँ पे मिडिल सीट मिली है, उसको वहाँ पे मिडिल सीट मिली है। नो, काफ़ी कम चाय दी है इन लोगों ने। विमान से निकलते वक्त अपना सारा सामान जांच लें। आपके साथ यात्रा करके मैं खुशी हुई, हम दोबारा आपके साथ यात्रा करने के लिए कामना करते हैं। आगे में किसी के साथ क्या आवश्यकता। शुक्र है कि हम लखनऊ में हैं। फाइनली एयर एशिया ने लैंड तो करवा दिया है, अब बस घर पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे लिए भी ये जो फ़्लाइट की जर्नी है ना, बड़ी जोखम खां टाइप की रही है।
मेरा बैग तो आ गया है बट अमित का भी नहीं आया है। और जिस तरीके की आज बोर्डिंग हुई है ना तो हमें डर लग रहा है पहले बैग आ जाए। बेसिकली हमारा एक बैग कहीं फंस गया है और नहीं आया है अभी तक, क्योंकि एक बैग तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया था, क्योंकि अब ये एयरबैंड भी शायद क्लोज़ हो रहा है, बहुत ही स्लो हो गया है। आई डोंट नो क्या होगा, बैग आएगा कि नहीं आएगा। और एग्जैक्टली पता है हम लोगों ने वहाँ पे ठीक से देखा भी नहीं इतनी जल्दी जल्दी में, ये लोग जो ले नहीं रहे थे हमारी चेकिंग वगैरह, कि इन लोगों ने हमारे बैग्स पे टैग्स लगाए भी कि नहीं लगाए। हम लोगों ने बस दिया और हम लोग निकल लिए। टेंशन हो रही जब तक बैग नहीं आ रहा है। ये ग्रुप है जो कि तीर्थ यात्रा के लिए निकला है और ये पूरा ग्रुप व्हील चेयर पर था। बहुत सारी लेडीज़ व्हील चेयर पे थी और ये वो सारी लेडीज़ हैं जो उठा रही हैं अपने बैग जो व्हील चेयर पे आई हैं। क्या हुआ था कि हम लोग जब भाग भाग के पहुँचे थे गेट पे एंट्री लेने के लिए, तो ये सारी लेडीज़ व्हील चेयर पे थी और एक एक करके एंट्री ले रही थी। बाहर पीछे बच्चे रो रहे थे बहुत देर से जो वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि एनीवेज फ़्लाइट लेट थी जबकि हमें वहाँ रोक लिया गया था तब भी फ़्लाइट लेट थी। तो उसके बाद भी ये सारी लेडीज़ को एंट्री फ़र्स्ट मिली, ऑब्वियसली फ़र्स्ट मिलेगी, चलो एज है इनकी मिलनी भी चाहिए। बट ये सब व्हील चेयर पर बैठ के गई थी पूरी लेडीज़ सारी, और यहाँ पे ये लोग अपने बैग्स उठा रही हैं। बेबी क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा? बेबी हम पता है कंप्लेन करनी पड़ेगी अगर नहीं आया तो। फाइनली हमारा बैग आ गया है बट आई डोंट नो वो उस तरफ कैसे पहुँच गया है।